नमस्कार। आज दलाल स्ट्रीट पर माहौल काफी गर्म है, बल्कि कहें तो लाल निशान में डूबा हुआ है। हर निवेशक के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए आज इसी उथल-पुथल को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या इसे दलाल स्ट्रीट पर एक ब्लैक वेडनेसडे की शुरुआत माने? देखिए, पिछले कुछ दिनों से बाजार में कमजोरी तो थी, लेकिन आज यानी 21 जनवरी 2026 को जिस तरह की गिरावट आई है, उसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। सवाल वही है, आखिर बाजार इतनी तेजी से क्यों गिर रहा? आइए इस पूरी पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि दलाल स्ट्रीट पर रेड अलर्ट क्यों है, फिर गिरावट के पीछे के 4 बड़े कारणों को जानेंगे और सबसे आखिर में बात करेंगे कि एक निवेशक के तौर पर अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो इस सारी घबराहट की असली वजह हैं। ये नंबर देखिए, 25,100। निफ्टी इस अहम मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे फिसल गया है। ये वो लेवल है जिसे बाजार एक मजबूत सपोर्ट मानकर चल रहा था। इसके साथ ही सेंसेक्स में भी 500 से 600 पॉइंट्स की जबरदस्त गिरावट दिख रही है। मतलब साफ है, बाजार में बिकवाली का दबाव बहुत ज्यादा है। अब आते हैं पहले और शायद सबसे बड़े कारण पर। देखिए, ये जो समस्या है ये सिर्फ भारत की नहीं है, इसकी जड़ें दुनिया भर में फैली हुई हैं। तो हो ये रहा है कि 2026 की शुरुआत से ही अमेरिका की नई व्यापार नीतियों ने दुनिया भर में एक हलचल मचा दी है। यूरोप, चीन पर नए टैरिफ लगने का डर और तो और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच जो तनाव बढ़ा है, उसने ग्लोबल सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है। इसका असर कल रात हमने वॉल स्ट्रीट पर देखा, जहां डाउ जोन्स लगभग 900 अंक टूट गया और बस वही डर और वही नेगेटिव सेंटिमेंट आज हमारे बाजारों पर भी हावी है। चलिए अब दूसरे बड़े कारण की बात करते हैं। ये है विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज की भारी बिकवाली। एफआईआईज को स्मार्ट मनी भी कहते हैं, और जब ये पैसा बाजार से निकलने लगता है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 35,000 करोड़ रुपए। सिर्फ जनवरी के पहले 2 हफ्तों में एफआईआईज ने इतनी बड़ी रकम के शेयर्स भारतीय बाजार में बेचे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पैसा कितनी तेजी से बाहर जा रहा है। तो सवाल ये है कि एफआईआईज ऐसा कर क्यों रहे हैं? लॉजिक बहुत सीधा है। एक तरफ अमेरिका में सरकारी बॉन्ड्स पर 4.5 से 5% का सेफ यानी रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे उभरते बाजार को इस माहौल में हाई रिस्क माना जा रहा है। तो जाहिर है निवेशक अपना पैसा जोखिम से निकालकर सुरक्षित जगह पर लगा रहे हैं। अच्छा, अब ग्लोबल फैक्टर्स से हटकर जरा देश के अंदर की चुनौतियों को देखते हैं, और इसमें सबसे बड़ी चिंता है हमारे रुपये की कमजोरी। देखिए, रुपये की कमजोरी का असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। रुपया गिरकर 91.20 प्रति डॉलर के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, खासकर कच्चे तेल का। इससे एक तो आम लोगों के लिए महंगाई बढ़ती है, और दूसरा जो कंपनियां बाहर से कच्चा माल खरीदती है उनकी लागत बढ़ जाती है, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो जब तक रुपया संभलता नहीं, बाजार पर यह दबाव बना रहेगा। और अब आते हैं गिरावट के चौथे और एक बहुत ही अहम कारण पर, जो सीधे सीधे कंपनियों की कमाई और उनके शेयर की कीमतों से जुड़ा है। चौथा कारण है कंपनियों के तिमाही नतीजे, जो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो Q3 रिजल्ट्स आए हैं, वह बाजार की उम्मीद से थोड़े हल्के हैं। बाजार को डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद थी, लेकिन असलियत में ग्रोथ थोड़ी धीमी लग रही है, और इसी बात ने निवेशकों को निराश किया है। इसे समझने का एक बहुत ही सरल तरीका है कि बाजार सस्ता होने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर कंपनियां उम्मीद के मुताबिक कमाएंगी नहीं, तो उनके शेयर की ऊंची कीमत टिक नहीं सकती। भारतीय बाजार का वैल्यूएशन पिछले कुछ समय से महंगे जोन में था। तो ये जो गिरावट है, ये एक तरह का प्राइस करेक्शन है, जहां बाजार खुद को कंपनियों की असल कमाई के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। तो इन सभी कारणों को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक निवेशक के तौर पर इस स्थिति में क्या किया जाए। चलिए अब रणनीति की बात करते हैं। ऐसे माहौल में 3 बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहली और सबसे जरूरी बात, पैनिक में आके अच्छी ब्लू चिप कंपनियों के शेयर बिल्कुल न बेचें, खासकर अगर नजरिया लंबी अवधि का है। दूसरी बात, एक साथ सारा पैसा बाजार में लगाने की गलती न करें। अपनी एसआईपीज जैसे चल रही हैं उन्हें चलने दें। और तीसरी बात, थोड़ा कैश हाथ में जरूर रखें,
क्या पता अगर बाजार यहाँ से और गिरता है तो यही कैश अच्छी कंपनियों को सस्ते दाम पर खरीदने का मौका देगा। आखिर में बस इतना समझना होगा कि बाजार का गिरना उसके स्वभाव का हिस्सा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, ये एक जोखिम जरूर है, लेकिन जो निवेशक तैयार रहता है उसके लिए हर गिरावट एक नया अवसर भी लेकर आती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद असली सवाल अब यही बचता है कि क्या निफ्टी यहाँ से और नीचे जाएगा? इसी सवाल का जवाब आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करेगा। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है।